जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे वृष राशि की। वृषभ राशि, टॉरस। वृष राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति जो कि अस्त अवस्था में चल रहे थे, उनका उदित हो गए हैं। देवगुरु बृहस्पति का उदय हो चुका है और उदित अवस्था में आए हुए गुरु आपकी राशि वृष के लिए कैसे परिणाम दे सकते हैं, आज उसी की चर्चा करते हैं। वैसे तो आपने कवर पेज के शीर्षक से ही जान लिया होगा कि निश्चित ही अब देवगुरु बृहस्पति आपके आय व लाभ में वृद्धि कराने का कार्य करेंगे और कहीं न कहीं से आपको आकस्मिक लाभ भी कराएंगे। देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, शिक्षा, उच्च शिक्षा, संतान, दाम्पत्य सुख, विवाह, धर्म कर्म, सुख समृद्धि, सब कुछ तो देवगुरु बृहस्पति के अंतर्गत आता है। व्यापार में जो लोग वस्त्र व्यवसाय, कपड़े का व्यापार करते हैं या होटल का व्यापार करते हैं, खान पान रेस्टोरेंट का व्यापार करते हैं, वो भी देवगुरु बृहस्पति के ही अंतर्गत आता है। जो लोग शिक्षण कार्य में लगे हैं या बैंक में बीमा के क्षेत्र में नौकरी करते हैं या वित्तीय प्रबंधन का कार्य संभालते हैं, वो भी देवगुरु बृहस्पति के अंतर्गत आता है। महिला जातकों की जिंदगी में देवगुरु बृहस्पति का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति महिलाओं के लिए सुख और सौभाग्य के कारक होते हैं। अब ये देवगुरु बृहस्पति जो कि अस्त चल रहे थे, उदित हो गए हैं और आपके लिए क्या परिणाम देंगे उसकी चर्चा करते हैं। आपकी चंद्र कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव और एकादश भाव दो घरों के स्वामी हैं। अष्टम भाव आयु का होता है, आकस्मिक हानि या लाभ का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है। एकादश भाव 11वां भाव आय व लाभ का होता है, आमदनी का होता है। अब इन दो घरों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से दूसरे घर में मिथुन राशि में विराजमान है और दूसरा घर धन का घर होता है। जमा धन कि जमा धन की स्थिति कैसी रहेगी। वाणी का घर होता है, कुटुंब और परिवार के सुख का घर होता है। तो निश्चित ही जमा धन में बैठे हुए गुरु, या दूसरे शब्दों में कहें कि आपकी राशि से दूसरे घर में मिथुन राशि में बैठे हुए गुरु अब उदित हो चुके हैं। निश्चित ही आपको आकस्मिक रूप से धन का लाभ कराएंगे और आपके आय व लाभ के रास्ते खुल जाएंगे। अगर पिछले कुछ समय से आप आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे थे या आपके आय व लाभ में रुकावट आ रही थी, तो वो सारी समस्याएं अब दूर होने वाली हैं। आपके आय व लाभ में वृद्धि होगी, आय व लाभ के नए नए रास्ते बनेंगे, आय व लाभ के नए नए जरिए अवश्य बनेंगे। आपको फंसे धन की प्राप्ति होगी। कहीं पर अगर व्यापार व्यवसाय में आपका धन फंसा हुआ है, वो धन भी आपको मिलने वाला है। और धन जमा नहीं कर पा रहे थे, ये भी स्थिति अब समाप्त होगी। धन जोड़ने की नौबत आ रही है, आप धन जमा करने में सफल रहेंगे। और किसी भी प्रकार का अगर निवेश किया है और उसका लाभ अभी तक आपको नहीं मिल पा रहा था, तो अब उसका भी लाभ मिलने लगेगा। या इस दौरान अब आप जो भी योजनाएं बनाएंगे, वो योजनाएं आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी।
या किसी भी प्रकार का अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो किए गए निवेश में भी अब आपको लाभ मिलने वाला है। कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय आ चुका है। और अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार व्यवसाय में आपको लाभ होगा, आपके व्यापार व्यवसाय का विस्तार होगा और व्यापार व्यवसाय को लेकर के जो भी आप योजनाएं बनाएंगी वो योजनाएं आपकी सफल रहेंगी और पारिवारिक विवादों का भी समाधान होगा। जैसा कि हमने बताया कि गुरु आपकी राशि से दूसरे घर में विराजमान है। दूसरा घर धन का होता है, आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वाणी का होता है, आपकी वाणी में गंभीरता आएगी। अपनी वाणी के द्वारा आप अपना काम बनाने में सफल रहेंगे। नौकरी में अगर आप हैं तो अपनी वाणी के द्वारा अपने अधिकारियों को प्रसन्न करने में सफल रहेंगे। और कुटुंब और परिवार का दूसरा घर होता है। निश्चित ही कुटुंब और परिवार में अगर कोई तनाव व खिंचाव की स्थितियां होंगी तो वो भी अब धीरे धीरे समाप्त होंगी। कुटुंब और परिवार का भी आपको सुख मिलेगा। अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की। देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर बैठे होते हैं वहाँ से 5वें, 7वें, 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब ये आपकी राशि से दूसरे घर में बैठे हैं तो दूसरे घर में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति पंचम पूर्ण दृष्टि से छठे घर को देखेंगे। छठा घर होता है रोग ऋण शत्रुओं का। निश्चित ही अगर कोई शारीरिक समस्या है उसको देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि समाप्त करेगी। अगर विरोधियों प्रतिद्वंदियों का कोई भय आपके मन में है या आपके विरोधी प्रतिद्वंदी आपके विकास में बाधक बन रहे थे तो वो भी स्थितियां अब समाप्त होंगी। अगर आप कर्जी हो चुके हैं तो कर्ज मुक्त होने में भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सहायक बनेगी। हाँ, छठे घर में पड़ने वाली देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पाचन तंत्र संबंधी गैस, कब्ज, एसिडिटी या पेट से संबंधित कोई समस्या भी दे सकती है। इसलिए अपने खान पान और अपनी दिनचर्या का विशेष रूप से ख्याल रखें। सप्तम पूर्ण दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति 8वें घर को देखेंगे और वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की प्रिय राशि मूल त्रिकोण राशि धनु राशि होगी। स्वयं की धनु राशि में पड़ने वाली देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगी, लंबी उम्र प्रदान करेगी। किसी भी प्रकार का पैतृक संपत्ति का विवाद होगा उसको हल करने में देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि सहायक बनेगी और आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ अवश्य कराएगी। नवम पूर्ण दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें घर को देखेंगे। 10वां घर नौकरी और व्यापार व्यवसाय आपके कार्य क्षेत्र का होता है। वहाँ पे पड़ने वाली गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि अगर नौकरी को लेकर के कोई समस्या है, मनचाहा ट्रांसफ़र नहीं मिल पा रहा है या नौकरी में सहकर्मियों अधिकारियों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है तो वो सारी समस्याएं अब आपकी दूर होने वाली हैं। व्यापार व्यवसाय में राहत मिलेगी, व्यापार व्यवसाय के अवरोध समाप्त होंगे और जो बेरोजगार हैं हमारे वृषभ राशि के उन्हें जो है अच्छी सफलता मिलेगी। अर्थात नौकरी के लिए प्रयत्नशील लोगों को नौकरी पाने में भी गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि सहायक बनने वाली है। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने वृषभ राशि वाले मित्रों को अवश्य आगे फॉरवर्ड करें और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो कृपया हमारे चैनल IM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके समस्त सपनों को साकार करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।